क्या भूचाल आने वाला है पश्चिम बंगाल में? कोलकाता डॉक्टर केस क्यों और ज्यादा गर्मा गया है? क्यों छात्र ममता बनर्जी को सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं? कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के आरोपी को क्यों नहीं मिली अब तक सजा? ब्रेक, मोर्चे, नारेबाजी से गूंज उठा है बंगाल। क्या असर पड़ेगा ममता बनर्जी की कुर्सी पर? क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी? चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हिम्मत बढ़ा दीजिए। 9 अगस्त 2024 को सुबह के वक्त कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर के सेमिनार हॉल में एक लाश मिलती है जिसका बदन जख्मों से छलनी था। शायद ही कोई अंग हो जिस पर चोट नहीं हो। और ये शव था मौमिता देवनाथ का, जो कि यहाँ एक ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर नाइट ड्यूटी कर रही थी। 8 अगस्त की रात तक सब ठीक रहा, लेकिन जब देर रात तक मौमिता सेमिनार हॉल की तरफ गई तो संजय राय भी पीछे पीछे सेमिनार हॉल तक पहुंच गया। बता दें, संजय राय आरजीकर हॉस्पिटल में पुलिस की पोस्ट पर सिविल वॉलंटियर के तौर पर काम करता था और बताया जा रहा है कि संजय काफी टाइम से मौमिता पर नजर रखे हुए था और 8 अगस्त की रात इसे मौका मिल गया। न सिर्फ संजय ने मौमिता के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसका गला दबाकर उसे मार भी दिया, जिसने भी मौमिता के शव पर जख्मों और दरिंदगी के निशान देखे उसकी रूह कांप गई। जांच पड़ताल के बाद संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब तक इस हैवान को सजा नहीं दी गई है। जी हाँ, एक ट्रेनी डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर ही मारने और दुष्कर्म करने के बाद भी ये दरिंदा अब तक चैन की सांस ले रहा है और इसकी कहीं ना कहीं वजह ऊपरी सपोर्ट बताई जा रही है। जी हाँ, संजय रॉय का पिछला रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। 4 शादी के बाद भी आज ये अकेला है, क्योंकि जिस भी लड़की के साथ इसने शादी की उसके बर्ताव को देखकर वो उससे दूर चली गई। शराब, महिलाओं के लिए गंदी सोच का मालिक संजय का न सिर्फ अतीत काला था बल्कि आज भी काला ही है। लेकिन हैरत की बात है कि आरजीकर हॉस्पिटल में वॉलंटियर की पोस्ट देने से पहले तक पुलिस को इसके बैकग्राउंड के बारे में पता ही नहीं चला, या आप कह सकते हैं कि पता होने के बाद भी इसे ये जॉब दे दी गई, क्योंकि संजय रॉय का बड़े अफसरों में उठना बैठना था और उसके काफी ऊंचे ऊंचे लोगों से कांटेक्ट भी थे। और शायद यही वजह है कि अब तक संजय रॉय के गले में फांसी का फंदा नहीं लगा। लेकिन डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स अब इस मुजरिम को बख्शने वाले नहीं हैं। लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई है और हर किसी का बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक ही सवाल है कि अब तक संजय रॉय को सजा क्यों नहीं मिली? ये मुजरिम क्यों अब तक जिंदा है? 9 अगस्त से आज 27 अगस्त हो चुका, लेकिन अभी भी संजय रॉय इस केस की इन्वेस्टिगेशन उस पर चल ही रही है और अब तक मौमिता देवनाथ को इंसाफ नहीं मिला। बस यही आग कोलकाता की सड़कों पर धधकती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के छात्रों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए मौमिता केस को लेकर नबानाना अभियान शुरू कर दिया है और एक बड़े विरोध मार्च की शुरुआत कर दी है। मौमिता को इंसाफ दिलाने के लिए इस प्रदर्शन से जुड़े हुए लोग लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को हर तरह से रोकने की कोशिश में लगी हुई है। मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस के गोले और बैरिकेड्स, लाठीचार्ज जैसे कई हथकंडे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आजमाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी भी थमने रुकने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने भी पथराव किया और ये सब कोलकाता के एमजी रोड पर देखा गया। लेकिन कोलकाता पुलिस एमजी रोड को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश में लगी हुई है। कई बैरिकेड्स लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है, क्योंकि लोगों की भीड़ और गुस्सा हर चीज को तोड़ने फोड़ने से पीछे नहीं हट रहा। बैरिकेड्स को तोड़ फोड़ कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो भी इनकी रुकावट बन रहा है उसे ये रास्ते से हटा रहे हैं। कॉलेज स्क्वायर से सचिवालय तक नबन्ना मार्च निकाला जा रहा है और मकसद सिर्फ एक ही है, मौमिता देवनाथ के मुजरिम संजय रॉय को सजा दिलाना। हालांकि सरकार भी जांच पड़ताल में लगी हुई है और सीबीआई की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आया है।
बल्कि वक्त के साथ ये केस और ज़्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, अब कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया और उसने दुष्कर्म और जान लेने की बात भी कबूल की, लेकिन कुछ दिनों पहले उसने अपने बयान बदल दिए और यह दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा है। सीबीआई से मिली जानकारी में पता चला कि आरोपी ने कहा कि उसने जब डॉक्टर को देखा तो वो मर चुकी थी। ये देख वो बहुत डर गया और सेमिनार हॉल से तुरंत भाग गया। यह नया एंगल केस को और उलझाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि केस की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, लेकिन इस केस को जिस तरह से उलझाने की कोशिश की जा रही है उसी कारण अब तक संजय रॉय को सजा नहीं मिली है। लेकिन सीबीआई भी केस को सुलझाने में लगी हुई है और सीबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेसिडेंसी जेल में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। 3 घंटे तक चले इस टेस्ट में संजय रॉय के चेहरे पर मौत का डर, झूठ, घबराहट ने सच बयां कर दिया है, लेकिन अभी ठोस सबूत हाथ लगना बाकी है। यानी संजय रॉय को सजा मिलने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। यही वक्त प्रदर्शनकारियों की आग को और भड़का रहा है। उनका कहना है कि 18 दिन होने के बाद भी जब इस मुजरिम को सजा नहीं मिली तो कब मिलेगी, बल्कि इस लेट लतीफ़ी की वजह स्टूडेंट्स ममता बनर्जी को ठहरा रहे हैं, जो संजय रॉय के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। इसलिए प्रदर्शनकारी ये मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दे दें और एक जिम्मेदार सरकार बनाई जाए। कहीं ना कहीं इस मार्च से ममता बनर्जी को भी कुर्सी छीनने का डर है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी तो ममता बनर्जी की कुर्सी भी खाली हो सकती है, क्योंकि ये तो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। यही डर ममता दीदी को भी सता रहा है। इसलिए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें लिखा है कि देश भर में हर रोज 90 रेप हो रहे हैं और ज़्यादातर मामलों में पीड़ित की हत्या कर दी जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार एक कड़ा कानून बनाए और ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। साथ ही ममता बनर्जी ने मोदी जी से 15 दिन के ट्रायल की भी बात कही। हालांकि इस पर ममता बनर्जी को ही खरी खोटी सुनने को मिली है। जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि विशेष जांच टीम पहले क्यों नहीं बनाई गई और क्यों मौकाए वारदात पर मौजूद सबूत की देखभाल नहीं की गई। देखा जाए तो मौमिता देवनाथ के केस में काफ़ी लापरवाहियां बरती गईं और सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि पुलिस शुरू से ही उस जगह को ठीक से कवर नहीं कर पाई जहां मौमिता का शव था। इसी दौरान कई सबूत हाथ से निकल गए। यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी और इन्हीं सब लापरवाहियों को देखते हुए आज मौमिता को इंसाफ और संजय रॉय को सजा मिल पाना मुश्किल होता जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ कमी देखने को मिलती है। शुरू में सरकार ने इस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जब लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया और सीबीआई की मांग की, तब जाकर ममता बनर्जी ने सीबीआई की मदद लेने का फैसला किया। अब कई दिन बीत जाने के बाद भी मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि मुजरिम पूरी कोशिश में लगा है कि किसी न किसी तरह से वो पुलिस के जाल से बच निकले। लेकिन सीबीआई लोगों को भरोसा दिला रही है कि वो जल्द इस मामले को सुलझाकर संजय रॉय को सजा जरूर दिलाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, कब तक मिल पाएगा मौमिता देवनाथ को इंसाफ, या फिर संजय रॉय की पहुंच उसे बचाकर ले जाएगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।